बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको पहले दिन से बताता आ रहा है कि क्या दुनिया के साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आज की वीडियो के बाद भी लोगों की आंखें ना खुली तो फिर एक चीज याद रखिएगा, जागते हुए को आप कभी भी नहीं जगा सकते, सिर्फ सोते हुए को जगा सकते हैं। यानी अगर एक शख्स बिल्कुल ही बहाना करके जानबूझकर सो रहा है तो आप इसको कैसे जगा सकते हैं? उसकी नीयत ही नहीं है उठने की। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आंखें खोलिए। आपको हमेशा से बताया यूके के अंदर क्या कुछ हुआ, उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, इटली के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या आती थी सामने कि बहुत सारे लोग जाते थे अस्पतालों के अंदर और वहां जाकर फुटेजेस बनाते, वीडियो बनाते और कहते देखो यहां पर तो कुछ भी नहीं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। और फिर इटली के अंदर उनके मिनिस्टर को कहना पड़ा कि 85 से 99% अमवात जो यहां पर हो रही हैं वो आम हो रही है और उनको कोरोना के खाते में डाला जा रहा है। अब जरा देखिएगा, ये क्लिप जरा सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सारम बर्नी जो कि सारम इंटरनेशनल ट्रस्ट चलाते हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे जो लोग मिले, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली, मेरे सामने केसेस आए कि एनजीओ जो मरने वाले लोग हैं उनको जाकर घरों में पैसे दे रही हैं कि आप सिर्फ इतना कह दें कि आपके मरने वाले जो लोग हैं उनकी मौत जो या कोरोना से हुई है, आपको पैसे देंगे, आपका मरने वाला तो मर गया। खेल क्या चल रहा है, ये क्लिप जरा सुनिए और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुनिए जरा। बीमारी है, अपनी जगह पे है, लेकिन उस बीमारी का कतई ये मतलब और मकसद भी नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा बताएं, आप लोगों को डराएं दूसरे अंदाज से, कानून के निजाम कंट्रोल से। पैनिक रखें। बिल्कुल। आप देखिए घर में लोग नहीं बैठ रहे, ये एक हकीकत है। बिल्कुल। उसको घर में बिठाने के तरीके कार ढूंढे, वो ना ढूंढे जो घर में बैठा गरीब है वो भी डर जाए उससे। मैं कल जब मैंने सुना, मैं बड़ा अच्छा भी लगा चीफ मिनिस्टर साहब बात की, यार एक चीफ मिनिस्टर बैठ के इतनी फिक्र कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी बात कर देना वो थोड़ा सा एक तकलीफ दे मेरे लिए। क्योंकि आप अगर देखें कोई शख्स मरता है नॉर्मल मौत अपनी हार्ट अटैक से, किसी और XYZ बीमारी से, तो आप उसको गैर इस्लामी तरीकों से तदफीन कर रहे हैं। आप उसकी वो शहीद का नाम दे दिया और गैर इस्लामी तरीके में चले गए। तो ये चीजें हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। मेरे इल्म में तो वो दो चीजें तो बिल्कुल पर्सनली मेरे इल्म में आई हैं। एक हमारे इलाके में एक शॉप वाला है, उसके किसी की डेथ हुई तो एक NGO, नाम निहायत NGO, सियासी पार्टी के नाम पे वो है, उसने आकर के बकायदा उसको पैसों तक की ऑफर की कि आप बोलो कोरोना से मर गए वो। इसी तरीके से एक और शख्स है, वो एक और आबादी का है, वहां उसके किसी की डेथ हुई, उसको काफी अरसे से उसकी मां नानी थी, कोई उसको बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी थी, उसी में उसकी अभी डेथ हो गई। तो उसको आकर के काफी जोर दिया, फिर उसको आकर के बकायदा अमाउंट दिया, मुझे ये तक पता है कि कितना अमाउंट दिया, और उसको कोरोना का नाम देकर के उसकी तदफीन की गई। आपने सुना, अब आपको समझ आ गई होगी खेल चल क्या रहा है। देखिए ये जो एनजीओज हैं, शकील अफरीदी क्या था? शकील अफरीदी जब पकड़ा गया उसने ISI को क्या बताया? उसने कहा सेव द चिल्ड्रन, एक जो एनजीओ पाकिस्तान में काम कर रही थी, उसने कहा कि उसने मुझे 25 दफा CIA के लोगों से मिलाया, उन्होंने मुझे पैसा सब दिया और कहा कि हम एक ड्रामा ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम किरदार अदा करो, हम तुम्हें बाद में बचाकर भी ले जाएंगे अगर कोई ऐसी बात हुई। अब आप अंदाजा कर लें, ये जो एनजीओ होती हैं ये कवर करके आती है, यानी पूरी तरह अंडर कवर होती हैं, ना आपको पता चलता है। बहुत सारी पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में जो कंपनीज आती हैं, ISI ने और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 11 इंटरनेशनल एनजीओ को यहां से निकाला जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती आ रही थी। और आप देखिए उनके निकलने के बाद दहशतगर्दी का ग्राफ किस तरह गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। अब ये एनजीओ क्या काम कर रही हैं? ये एनजीओ जरा इनसे पता चलाया जाए, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको बेनकाब करके फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, ये किस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है कि उनको पैसे देकर कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इतना कह दें कि आपके मरने वाले जो कोरोना से हुए, ताकि वो आगे जो इंटरनेशनल इदारे हैं या जो खुफिया ताकतें हैं जो बैठकर उनको पैसे दे रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में बीमारी का ड्रामा करवाना है, वो इनसे पैसे लेंगे और ये इसके बाद आगे पैसे देंगे और कमाएंगे। यानी आप सोच लीजिए फिर इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का काम हो रहा है। असल में खौफ है, बीमारी है, लेकिन उस लेवल की है ही नहीं जो खौफ फैलाया जा रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब आप अंदाजा कर ले, ट्रंप के हम सारे खिलाफ होते हैं, उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन अगर कंपेयर करें उसको तो वो बुश से बहुत बेहतर है, वो ओबामा से बहुत बेहतर है। जो बात होती है वो खुलकर काफी हद तक कह देता है। उसने कहा कि मैंने हर सूरत मुल्क खोलना है चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने 3 रियासतों को कहा निकलो सड़कों के ऊपर, वहां पर गवर्नर्स नहीं खोलने दे रहे। उसने कहा ये बर्बाद कर देंगे तुम्हारी इकोनॉमी। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब डी स्टेट से लड़ाई है, वहां की आर्मी से उसके साथ लड़ाई है। दूसरी जानब ट्रंप ने जो कहा है कि वो दवाई
उसने जो एंटी मलेरिया की दवाई थी उसने कहा ये इफाका करती है, और उसके बाद देखिए कितनी कैंपेन चली है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब है कि यूएई ने तकरीबन 60 लाख के करीब गोलियां उस दवाई की इंडिया से मंगवाई हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे इधर हम काम करेंगे और हमारे मरीज ठीक करेंगे। अगर वो अफाका ना करती तो ये गोलियां क्यों मंगवाते? असल में कहानी ये है कि वो चाहते हैं कि नई वैक्सीन तैयार की जाए, वो बिल गेट्स हो या दूसरे लोग हो वो आकर तैयार करें, वो दुनिया को दें और मकासद पूरे किए जाए। ट्रंप फंसा हुआ है, ब्राजील का सदर फंसा हुआ है, इमरान खान खुलकर कह रहे हैं कि नहीं भाई लॉकडाउन नहीं करना, मैं इकोनॉमी बर्बाद नहीं कर सकता। पहले एस्टीमेट जा रहे थे जी 50,000 लाख बंदा आ जाएगा अप्रैल तक, फिर उसके बाद एस्टीमेट खत्म हो गया, अब कहा जा रहा है जी मई के अंत तक लाख आ जाएंगे। खुदारा रहम कीजिए, आप लोग भी समझिए और आंखें खोलें, इससे पहले कि देर हो जाए। अब इस बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है। सारम बन्नी ने जो बात की उन्होंने कहा कि कौन सी एनजीओ जो काम कर रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल से पैसे लेती हैं और आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अपना कट बीच में रखती हैं।